शुक्रिया अहमद भाई। खुदा हाफिज सादिक साहब। खुदा हाफिज। मैं सादिक कलंदर का घर ढूंढ रही हूँ, क्या आप जानती हैं कि कहाँ जी है? मालूम है, उनका घर थोड़ा आगे ही है। अरे वो जो जा रहे हैं वही सादिक साहब हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सादिक साहब, हेलो सादिक साहब। हेलो मुश्किन साहिबा, कहिए। मैं आपसे फोन पे बात करना चाह रही थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस ने आपका नंबर देने से मना कर दिया। सिर्फ ये बताया कि यहाँ रहते हैं आप। और आप मुझे तलाश क्यों कर रही थी? आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं। इसकी खुशबू लजीज है। ये लीजिए। जब हम छोटे थे तो ऐसे ही खाते थे, बहुत लजीज है। हाँ, है तो ऐसा करते हैं ना, इसके साथ कुछ पनीर ले लेते हैं और चाय पर बैठकर बात करते हैं, जहां आप कहें। क्या ख्याल है? मुझे नहीं मालूम कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। दरअसल मुझे घर जाना था। सादिक साहब, एक चाय से कोई कयामत नहीं आ जाएगी, प्लीज मना मत करें। लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि पेमेंट मैं करूंगा। ठीक है। अच्छा हुआ कि हमने जैतून भी साथ ले लिए। मुझे एवलेक के जैतून बहुत पसंद है। ये पनीर भी जरूर चखिएगा। आप काफी खोए हुए लग रहे हैं, क्या कोई बात है जो आपको तंग कर रही है? इसे जिंदगी की मसरूफियत कहते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई मसला जरूर खड़ा होता है। हमारे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं होता। उसे कबूल करना पड़ता है, चाहे कोई भी नतीजा सामने आए। हम हर चीज को ऐसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं जैसे हम कर ही लेंगे। बाज औकात कर पाते हैं और बाज औकात नाकामी मिलती है। ये तो ठीक कहा आपने। जब हमें लगता है कि हमने अपने सब मसलों को सुलझा लिया है, तो जिंदगी एक नया मसला सामने ले आती है। सच कहा। उस दिन जब मैंने आपको कब्रिस्तान में देखा, तो आपकी कुछ बातें सुन ली थी मैंने। क्या आपका कोई बहुत खास है वहां? जी हाँ, मेरी बीवी थी। पांच साल गुजर गए। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह आपको सब्र दे सादिक साहब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जब आप अपने बेहतरीन साथी को खो देते हैं तो उस रास्ते पर नहीं चल सकते, गुम हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी आपको इस अजीम मोहब्बत के इनाम के तौर पर सब्र करने की ताकत देती है, बर्दाश्त करने की कुव्वत अता करती है। फिर ऐसे लोग सिर्फ अपने बच्चों की बेहतरी के लिए जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन आप अपने आप को खुशनसीब समझें। आपने अपना दिल किसी ऐसे जालिम को नहीं दिया जो आपका साथ नहीं दे सका और जिंदा होने के बावजूद आपको जिंदगी की मुश्किलात से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। हाँ, तो इतना क्या जरूरी काम आ गया था? रोशन साहिबा, आपकी पोती का मामला उलझ चुका है। हमारा केस काफी लंबा चल सकता है। आखिर ऐसा क्या हो गया? उसकी रजिस्ट्रेशन करताल कोकसाल के नाम से है। क्या? मगर अब उसने तो मुझे कहा था कि उमर के नाम पे रजिस्टर कराएगी। क्या वो अब डेफनी कोकसाल हो गई है? जी हाँ, ऐसा ही है। या खुदा, ये सब क्या है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। पागल हो जाऊंगी मैं बिल्कुल। दिल तो कर रहा है तुर्कान को अपने हाथों से जाके मार दूं। ऐसे हालात में ना ही हम और ना ही सादिक साहब की फैमिली कोई दावा कर सकती है। आप डेफनी को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकती जब तक केस को कोई हतमी शक्ल नहीं दी जाए।